ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई 2024 के महीने कैसे रहेंगे। आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, वह कौन सी डेट होगी जहां से आपका एक नया दौर शुरू होगा, और होली से पहले आपको किस देवी या देवता के मंदिर में जाकर अपनी समस्याओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। देखिए, जब मार्च 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं बुधदेव, शनि, सूर्य और बुध की युति आपके 9th हाउस में रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति 30 अप्रैल 2024 तक 11वें भाव में आपके गोचर करेंगे, उसके बाद ये 12वें भाव में चले जाएंगे। राहु देव आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, वही केतु की उपस्थिति जो रहेगी वो 4th हाउस के अंदर रहने वाली है। मंगल शुक्र आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके लिए किस प्रकार की परिस्थितियां बन रही हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो देखिए 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक बुध देव 10वें भाव में रहेंगे, लेकिन ये नीचगत अवस्था में रहेंगे। ऐसी स्थिति में मार्च का महीना आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव जरूर लेकर आने वाला है। अपने स्वास्थ्य को लेकर आप अवेयर रहिएगा। आपको स्किन डिसीज परेशान कर सकती हैं, या इसके अतिरिक्त आपको कोई न कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड इशू है, तो इसको लेकर आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। मार्च का महीना स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कतें आपको देने वाला है। हालांकि अगर देखा जाए तो 27 मार्च से लेकर और 9 अप्रैल का टाइम फ्रेम आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन 9 अप्रैल के बाद से फिर से बुधदेव एक बार नीच अवस्था में आ जाएंगे। तो अगर हम कहें तो मार्च और अप्रैल का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव जो है ये 17 मार्च से उदित होकर आपके 6 हाउस को भी देखेंगे। तो अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म की बीमारी है, कोई समस्या है, तो उसको लेकर आप सावधान जरूर रहिएगा। बहुत अच्छी स्थिति आने वाला समय आपके स्वास्थ्य के लिहाज से नहीं है। मई के महीने से आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा होगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी समस्या अगर चल रही थी, उसका निदान नहीं मिल पा रहा था, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा 1 मई 2024 के बाद से। हम बात करते हैं आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, संतान के लिहाज से यदि देखा जाए तो मार्च का महीना बेहद ही शानदार रहेगा। संतान के स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी थी तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। संतान संबंधी समस्याएं दूर होंगी। यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है तो उनके साथ में बॉन्डिंग अच्छी देखने को मिलेगी। संतान के विवाह को लेकर अगर आप परेशान चल रहे थे तो संतान के विवाह से जुड़ी हुई बात यहाँ पर हल होती हुई नजर आएगी। मार्च और अप्रैल का महीना आपके संतान के लिहाज से अच्छा रहेगा, उनके कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और साथ ही उनके शादी विवाह को लेकर भी बातें आगे बढ़ सकती हैं, तो ये मैं अच्छा देख रहा हूँ। मई 2024 की अगर हम बात करते हैं तो वह भी स्थिति आपके संतान के लिए अच्छी रहेगी, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। जो लोग नवविवाहित हैं, जो संतान अथवा फैमिली की प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए संतान का सुख प्रदान करेगा। संतान प्राप्ति के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। हम बात करते हैं कि आपके लिए भौतिक सुख साधनों के लिए, जमीन प्रॉपर्टी के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके 4th भाव के जो स्वामी रहेंगे ना, वो बनते हैं कौन? बुध देव। और आपके 4th भाव में केतु देव विराजमान है। तो यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो 110% इस समय अवधि के दौरान आपके अंदर एक भूख पैदा होगी, विशेष तौर पर प्रॉपर्टी को लेकर। आप बहुत कम समय में अच्छी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, या आप इस फील्ड की तरफ जा सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी आपके सामने निकल कर आए और उसको आप खरीद कर और उसे फिर सोल्ड कर दें, यानी बेच दें, उससे बेनिफिट निकाल लें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केतु देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में ये प्यास पैदा करते हैं। तो ध्यान रखें कि मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्यों के लिए बहुत अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि शनिदेव अस्तगत अवस्था में रहेंगे 17 मार्च तक। और मार्च के महीने में बुध देव जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, ये नीचगत अवस्था में रहेंगे, और फिर इसके बाद 9 अप्रैल के बाद पुनः एक बार नीच अवस्था में आ जाएंगे। तो ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई निवेश करना चाहते हैं, है ना, कोई आप मकान बना हुआ लेना चाहते हैं, तो मेरी सजेशन
ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर कि इसको आपको अभी पेंडिंग में डालना चाहिए। आप अभी चीजों को ले तो लेंगे लेकिन आगे चल के फंस जाएंगे। बताना मेरा काम है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप जुपिटर की दशा वगैरह में चल रहे होंगे या लग्नेश की दशा चल रही होगी तो चीजें आपके लिए बेहतर हैं, लेकिन फिर भी आपको भी इन सभी चीजों को डिले करना चाहिए। 1 मई के बाद डिसीजन आपको लेना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि भौतिक सुख सुविधाओं में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। अब वो टाइम हम आपको बता दें कि 7 मार्च से लेकर 26 मार्च का टाइम होगा जब आप भूमि, भवन, वाहन या भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च करने की तरफ अग्रसर होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ठहराव के साथ में आप आगे बढ़िएगा, अन्यथा आगे चल के चीजें कहीं ना कहीं से लीगल कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपके सामने निकल कर आएंगी। केतुदेव 4th हाउस के अंदर विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार को लेकर भी थोड़ा सा आप में असमंजस रहेगा, अविश्वास का भाव पैदा होगा। तो मैं बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन नहीं देख रहा हूं। लेकिन 1 मई 2024 से आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होंगे, भूमि, भवन, वाहन का लाभ होगा, आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, परिवार के लोगों में सामंजस्य आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलने जा रही हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। हालांकि अगर हम बात करें प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से, तो देखिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले हैं आप, काफी लंबे समय से यदि एक रिलेशन में चल रहे थे, आप अपने रिलेशन को वैवाहिक जीवन में तब्दील करना चाहते हैं, तो मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। नए प्रेम संबंध की तरफ आप जाना चाहते हैं या अपने प्रेम का प्रस्ताव किसी के सामने रखना चाहते हैं, तो 26 मार्च से लेकर 9 अप्रैल 2024 तक का टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है। तो मैं प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अच्छा देख रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं है। 1 मई 2024 के बाद प्रेम संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां आपके लिए नहीं रहेंगी। हम बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए गोचर के आधार पर स्पष्ट तौर पे देखा जाए तो आपके जो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं वो जुपिटर बनते हैं। बृहस्पति 11th हाउस में है, लाभ भाव में है, काफी अच्छा समय यहाँ पर बना हुआ है। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, पार्टनर के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, है ना। और साथ ही दाम्पत्य जीवन में आपको दाम्पत्य सुखों का अनुभव भी प्राप्त होगा। पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बना सकते हैं, ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। हालांकि अगर आप अपने पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो आप अप्रैल के महीने का चुनाव करें, आपके लिए सबसे बेहतर है। बिजनेस से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यदि आपके पार्टनर कोई कार्य कर रहे हैं तो उनके कार्यों में प्रगति आपको देखने को मिलेगी। तो मैं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय बहुत ही अनुकूल देख रहा हूं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। अब देखिए उन लोगों की बात करते हैं जिनके दाम्पत्य जीवन में यदि बृहस्पति किसी भी प्रकार से खराब स्थिति में है, यानी आपके सप्तमेश खराब स्थिति में आपकी पत्रिका में, तो आपके लिए मार्च और अप्रैल के महीने को तो आप निकाल ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा ये चले जाएंगे 12वें भाव में। यहाँ पर सप्तमेश का 12वें भाव में जाना दाम्पत्य जीवन में अड़चने पैदा करना, कोर्ट कचहरी का सामना करवाना, वाद विवाद ज्यादा करवा सकता है। तो ध्यान रखें कि 12वें भाव में जब जुपिटर पहुंचते हैं 1 मई से लेकर लास्ट मई तक, तो अगर देखा जाए तो 1 साल के का ट्रांजिट हो रहा है, तो थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन में आप ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, है ना। किसी भी चीज को आप छुपाने का प्रयास नहीं कीजिएगा तो चीजें आगे बढ़ेंगी, अन्यथा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है। बात कर लेते हैं आपके लिए करियर की क्या स्थिति रहेगी। जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले नौकरी कर रहे हैं, देखिए नौकरी में अगर आप हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्य आप कर रहे हैं, तो आपके लिए मार्च और अप्रैल ये दोनों महीने सामान्य रहेंगे। कोई बहुत बड़े चेंजेस, कोई बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को नहीं मिलने जा रहे हैं। मई से आपके लिए कुछ चीजें बेहतर होंगी, आपके जॉब में प्रमोशन वगैरह का योग मई से बन जाएगा, नई नौकरी की संभावनाएं बनेंगी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी में बदलाव करने के आपको बहुत अच्छे योग बनेंगे। साथ ही आप देखेंगे राहु देव आपके 10th हाउस में विराजमान है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि राहु एक भ्रम पैदा करते हैं 10th हाउस के अंदर। हालांकि रिजल्ट इनका ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि आप कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको भ्रमित कर सकते हो सकता है आप कोई बैड डिसीजंस ले जाएं मार्च के महीने में, जो आगे चल के आपके लिए अच्छा ना हो। तो अभी आप जिस फ्लो में चल रहे हैं उसी फ्लो में चलने का प्रयास करना चाहिए। कुछ अतिरिक्त प्रयास अपने करियर में आपको नहीं करना चाहिए। मेरे तरफ से सजेशन यही है गोचर के आधार पर। हाँ, एक के साथ में अधिक कार्यों को करने की आपकी कोशिश रहेगी, तो आप उस तरफ अगर बढ़ना चाहते हैं आप सेफ रास्ता अपनाएं और सेफ्टी के साथ में आगे बढ़ें। जैसे कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप उसके साथ में कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो अप्रैल का महीना दिखा रहा है कि आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, आपको लाभ यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, है ना। इसके अतिरिक्त यदि हम बात कर लें आपके लिए अन्य चीजों की, तो अन्य चीजें आपके लिए
अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो परिवार से आपको लाभ मिल रहा है। परिवार में थोड़ा सा कलह का वातावरण जरूर रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके परिवार के बीच में जरूर रहने वाली है, लेकिन चीजों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। हम बात कर लेते हैं जो लोग विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं उनके लिए कैसा समय रहेगा। देखिए, विदेश में रह रहे लोगों के लिए 17 मार्च तक का टाइम बहुत अच्छा नहीं है। 17 मार्च तक परिस्थितियां थोड़ा सा सामान्य रहेंगी, भाग्य का कम सहयोग मिलेगा, लेकिन 17 मार्च के बाद आपके लिए विदेश के योग अच्छे बनेंगे। विदेश से आपको धन प्राप्त भी होगा, विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश जाकर नौकरी वगैरह की तलाश कर रहे हैं उनके लिए 17 मार्च के बाद समय अच्छा हो जाएगा, आप विदेश जाकर नौकरी वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग वहां रहना चाहते हैं, विदेश जाकर सेटलमेंट चाहते हैं, उनके लिए 1 मई से टाइम फ्रेम बहुत अच्छा शुरू होगा। आप विदेश जाकर सेटलमेंट की तरफ अग्रसर हो सकते हैं और काफी अच्छा टाइम आपके लिए शुरू हो जाएगा। हमने जो थंबनेल पे लिखा हुआ है कि इस डेट से आपका नया दौर शुरू होगा, वह दौर किन चीजों के लिए रहेगा, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला कि आपके लिए 1 मई 2024 वह डेट होगी जब आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, आपका मन प्रसन्नचित रहेगा, परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। उसके साथ दूसरी स्थिति, आपके करियर में विशेष तौर पर नौकरी में वृद्धि, नई नौकरी की संभावनाएं, कर्ज से मुक्ति और साथ ही शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होगी। इसके साथ तीसरा जो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू होगा उन लोगों के लिए होगा जो लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़कर काम कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, अकल्ट से जुड़े हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग चलाते हैं, छोटे उद्योग चलाते हैं, उनके लिए समय बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर साबित होने जा रहा है। लेकिन जो लोग टूर एंड ट्रेवल वगैरह आदि का काम कर रहे हैं, तो आप कोई भी निवेश कर रहे हैं तो आप अप्रैल के पहले टूर एंड ट्रेवल के कार्यों में निवेश कर सकते हैं, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर हम बात करते हैं आपके लिए कि आपका जो संचित धन है, अगर आपका प्रश्न है कि क्या आप शेयर मार्केट वगैरह से पैसा बना सकते हैं, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, राहु की जो दृष्टि है ना वो आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। पंचम दृष्टि 7वीं दृष्टि जो है बृहस्पति को आपके 5म भाव पर पड़ रही है। लेकिन मार्च और अप्रैल के महीने में आप शेयर मार्केट में यदि पैसा लगाते हैं तो बहुत सोच समझ कर लगाएं, क्योंकि बुध जब अस्त रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे भी आपका स्वभाव थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है। दूसरी बात कि आप एक चीज पर ज्यादा लंबे समय तक टिकते नहीं है, तो आपको यह समय जो है ना, इस समय को ठहराव के साथ में निकालना। अगर किसी बड़े चेंज की तरफ आप जाना चाहते हैं तो आगे थोड़ा सा वेट करके आप बढ़ेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। मई से आपके लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है जो आपके करियर वाइज बहुत अच्छा जाने वाला है, तो वहां पर आप डिसीजंस ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो हमने बात की थी कि होली से पहले आपको क्या करना है। देखिए, मिथुन लग्न या मिथुन राशि के आप हैं, कई बार जीवन में हम किसी चीज की पूर्ति के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, एफर्ट्स भी डालते हैं, नॉलेज भी लगाते हैं, उसके अंदर पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारा भाग्य साथ नहीं देता, जिसकी वजह से हमको जितनी सफलता प्राप्त करनी उस फील्ड के अंदर हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो आपके जीवन में यदि कोई कष्ट चल रहा है, चाहे वह दाम्पत्य जीवन को लेकर हो, चाहे प्रेम विवाह को लेकर हो, चाहे नौकरी को लेकर हो, चाहे धन की किल्लत आपके जीवन में बनी हुई है, तो आपको क्या करना है, किसी भी मंगलवार को आप हनुमान मंदिर जाइए। ध्यान से सुनिए इस उपाय को। हनुमान मंदिर आप जा सकते हैं या कार्तिकेय जी के मंदिर जा सकते हैं, और वहां जाने के बाद आपकी जो एक इच्छा है, प्रबल इच्छा है, उस इच्छा को आपको रखना है, हनुमान जी से कहना है, उनके सामने आपको बोलना है कि आपकी यह इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए आप हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। आप अपनी इच्छा को व्यक्त कीजिए। उसके बाद हनुमान जी को बूंदी का लाल लड्डू आप चढ़ाएं और साथ ही उनको लाल रंग के पुष्पों की माला अर्पित करें। उसके बाद वहां पर संकल्प लेकर कि जब आपकी यह इच्छा पूर्ण होगी तो आप इस मंदिर में आकर श्रम दान करेंगे, भोजन का दान करेंगे, या कुछ भी जो भी आपकी स्वेच्छा है आप बोलकर संकल्प लेकर अपने काम पर लग जाइए। और हर महीने में कम से कम 2 बार उस मंदिर में जरूर जाइए जहां पर आपने संकल्प लिया है। आप इस उपाय को 1.5 महीने तक लगातार कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होगा, जो आपकी इच्छा है वह इच्छा पूर्ण होगी। शर्त यह रहेगी कि इच्छा जेन्युइन होनी चाहिए। दूसरी बात कि आप नॉनवेज का सेवन इस दौरान ना करें, तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। दी गई जानकारी